पुरानी कहावत है, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से हुई। वही हो गया है इस बार। कोलकाता, म्यांमार, इन जगहों के आसमानों में देखने को मिला एक रहस्यमयी रोशनी। और इस रहस्यमयी रोशनी ने ना चाइना के सैनिकों के बीच में तो हड़कंप सा मचा दिया है, क्योंकि ये रोशनी किसी और चीज की नहीं बल्कि भारतीय मिसाइल अग्नि 5 की है। अग्नि 5 का परीक्षण किया भारत ने, लेकिन इस बार का अग्नि 5 काफी अलग है। अग्नि 5 में बेहद खास टेक्नोलॉजी का इस बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये टेक्नोलॉजी क्या है जिससे चाइना ही नहीं आधी दुनिया घबराती है, और वो स्पीड, जिस स्पीड से तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता है दुश्मन देश को। जानेंगे इस बार के परीक्षण में ऐसी क्या खासियत थी कि एक दिन पहले ही चाइना अपने जासूसी जहाज को लेकर भाग गया। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार को अब याद आने लगा है इंडिया कार्ड। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो आसमान में रोशनी देख रहे हैं, ये रोशनी दरअसल भारत की कामयाबी की रोशनी है। ये रोशनी अग्नि 5 मिसाइल की है, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गुरुवार को भारत ने। आपको बता दें, जब भारत ने नोटम जारी किया था ना 5400 किलोमीटर का, तभी चीनी सेना में और चीनी एक्सपर्ट में हड़कंप सा मच गया। चाइना ने भारत को रोकने के लिए इस परीक्षण के बारे में जानकारी लेने के लिए यहाँ तक कि अपने जासूसी जहाज को हिंद महासागर क्षेत्र में भेज दिया। ये जहाज यहाँ आ भी गया, लेकिन इस बार भारत ने पिछले बार की तरह ये नहीं कहा कि हम अपने नोटम को कैंसिल करते हैं या हम अपने मिसाइल परीक्षण को कैंसिल करते हैं, बल्कि भारत ने कहा कि 15 से 16 दिसंबर के बीच में हमारा जो ये नोटम है ये जारी रहेगा और हम इसका परीक्षण करेंगे। और ठीक इससे कुछ दिन पहले, एक दिन 2 दिन पहले ही तवांग वाली घटना हो जाती है, जहां चीनी सैनिकों की कुटाई कर देते हैं भारतीय सैनिक। चीनी सैनिकों की कुटाई के बाद चाइना को कुछ सूझता नहीं है, और कहीं नौसेना में भी कुटाई न हो जाए और कहीं भारतीय मिसाइल का निशाना न बन जाए। शायद घबराहट ने चाइना को हिंद महासागर क्षेत्र से अपने जासूसी जहाज को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। और इस परीक्षण से ठीक एक दिन पहले चाइना ने अपने जहाज को वापस ले लिया। जहां चाइना ने अपने जहाज को वापस ले लिया, तो वहीं भारत ने भी अपने परीक्षण को पूरा किया। और ये परीक्षण उसी मिसाइल का था जिस मिसाइल से चाइना बहुत ज्यादा डरता है। उस मिसाइल का नाम अग्नि 5 है। पहले भी जब अग्नि 5 का परीक्षण भारत करना चाहता था, तो चाइना इस मामले को लेकर यूएनएससी तक चला गया था। यूएनएससी में बहस होने लगी थी। उस वक्त भारत ने कैंसिल कर दिया था अपना परीक्षण, हालांकि उसके 15 दिन बाद फिर से परीक्षण कर लिया था भारत ने। और इस बार काफी समय पहले ही खुलेआम तौर पर भारत ने कह दिया था कि हम इसका परीक्षण करने वाले हैं। चाइना भारत के किसी मिसाइल से डरे या न डरे, इस मिसाइल से बहुत ज्यादा डरता है। और आपको बता दें, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। और इस बार तो भारत ने बेहद खास टेक्नोलॉजी का परीक्षण इसके साथ साथ किया है, जिसका मतलब है कि चाइना की तबाही निश्चित है अगर चाइना हमसे पंगे लेता है तो। पहली बात तो ये कि पहली बार ये परीक्षण 5000 किलोमीटर तक का किया गया, मतलब अपनी पूरी क्षमता का अग्नि 5 ने परीक्षण किया कि इतनी लंबी दूरी तक अग्नि 5 मार कर सकता है या नहीं कर सकता है। और इस मामले में भारत को सफलता मिली कि हाँ, बिल्कुल मार सकता है। म्यांमार के आसमान में भी इस तरह की चमकीली रोशनी देखने को मिली, कोलकाता के आसमान में भी इस तरह की चमकीली रोशनी देखने को मिली। भारत के बे ऑफ बंगाल से ये छूटा और ये जाकर ऑस्ट्रेलिया के पास पानी में गिरा। परीक्षण पूरी तरीके से सफल रहा, लेकिन इस परीक्षण में जो बेहद खास टेक्नोलॉजी थी, उस खास टेक्नोलॉजी ने असरदार रोल निभाया है और भारत को महाताकत दे दी है। और इसका नाम है MIRV। MIRV का इसमें इस्तेमाल किया गया इस बार, और इस इस्तेमाल ने भारत को बेहद बड़ी ताकत दे दी है। आखिर MIRV है क्या? तो ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, इसमें आपको दिख रही है रोशनी की तरह
जमीन में नीचे की तरफ आती हुई कुछ लाइट। आखिर होता क्या है, तो इसे साधारण भाषा में समझिए। पूरा का पूरा मिसाइल नीचे से जब छोड़ा जाता है तो ये मिसाइल वापस धरती में आने से पहले आसमान में बेहद ऊंचाई तक जाती है। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, एक नंबर ये मिसाइल लॉन्च हुई, दूसरे नंबर में इसका पिछला हिस्सा टूटकर गिर जाता है, तीसरे नंबर में इसके पिछले हिस्से का आगे वाला हिस्सा, चौथे नंबर में फिर एक नया हिस्सा, पांचवें नंबर से इस मिसाइल का सिर्फ वॉरहेड होता है, जो वॉरहेड आगे की ओर बढ़ता है और ये वॉरहेड नीचे गिरता है। तब उस वक्त अग्नि 5 के इस वॉरहेड की स्पीड होती है करीब 25 से 30 मैक की। आप सोचेंगे इतना तो हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन ये वो फेज है जिसे हम कहते हैं टर्मिनल फेज, यानी पीछे की सारी चीजें छूट चुकी है, बूस्टर्स वगैरह खत्म हो चुके हैं और सिर्फ वॉरहेड है। ये वॉरहेड जब आसमान से वापस से जमीन की तरफ बढ़ता है तब इसकी स्पीड 25 से 30 मैक की हो जाती है। मतलब एक ऐसी स्पीड जिस स्पीड को कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम काउंटर नहीं कर सकता है, मार कर नहीं गिरा सकता है। लेकिन अब जरा सोचिए कि एक वॉरहेड की जगह 10 वॉरहेड हों तो फिर किस तरह का नजारा होगा, यानी एकदम ऐसी तबाही जिससे बच पाना मुश्किल है। तो भारत ने अग्नि 5 के साथ इस MIRV टेक्नोलॉजी का भी परीक्षण किया, यानी एक साथ 10 वॉरहेड लगाकर भी परीक्षण किए और ये परीक्षण भी सफल रहा। अब जहाँ तक बात है चाइना की, तो आपको बता दें चाइना इससे इसलिए डरता है क्योंकि अब ये पूरी तरीके से रेंज में आ गया। जहाँ तक आप ये लाल निशान देख रहे हैं वहाँ तक भारत इस मिसाइल से निशाना साध सकता है, चाहे वो तुर्की क्यों ना हो, चाहे वो चाइना का कोई भी हिस्सा क्यों ना हो। ये पूरा इलाका अब आ गया भारत के रेंज में, इसलिए इसे कहा जाता है कि आधी दुनिया भारत के रेंज में आ गई है। वैसे चाइना और पाकिस्तान बहुत जल्दी बिलबिलाने वाले हैं। पाकिस्तान तो पहले से बिलबिलाना शुरू कर चुका है। एक तो उसके देश में हालात खराब हो रहे हैं, ऊपर से जब भारत इस तरह की मिसाइलों का परीक्षण करता है तो सबसे ज्यादा टेंशन पाकिस्तान को हो जाती है कि अपनी जनता को जवाब क्या दे। भारत इतना आगे निकल गया है और अभी तक हम पीछे ही हैं। इस बात को लेकर पाकिस्तान को टेंशन ज्यादा होती है। अब इंडिया कार्ड खेलना शुरू कर दिया है अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि हमारे यहाँ जो विस्फोट हो रहे हैं, हमारे यहाँ जो हमले हो रहे हैं, वो हमले कोई और नहीं भारत करवा रहा है, रॉ का इसमें हाथ है। बहुत सारी चीजें कहना शुरू कर दिया है पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने, ताकि किसी तरीके से उसकी कुर्सी बची रहे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।